अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सिविल एविएशन का एक होगा पोर्शन शॉर्ट बिज़नेस प्रपोजल के नाम से, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और इसमें आपने टोटल 5 चीज़ें आपके पास होंगी एसबीपी में। कंपोजिशन बेसिक्स होंगी आपके पास, उसके बाद आपके पास बिज़नेस राइटिंग होगी और थर्ड नंबर पे यूजेज होगा और फोर्थ नंबर पे प्रपोजल्स एंड रिपोर्ट्स होंगी और 5 नंबर पे आपके पास होंगे विजुअल बेसिक्स। तो अभी नामों से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत इजी चीज़ें हैं। हम 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका पोर्शन होगा इन 5 में से, वो होगा कंपोजिशन बेसिक्स। तो कंपोजिशन बेसिक्स का तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि इसमें आपको जो इंग्लिश ग्रामर है उसका यूज़ आना चाहिए। कंपोजिशन में बेसिकली मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक ग्रामर होती है जिसका यूजेज होता है सेंटेंस करेक्शन के अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, और उसके लिए आपको टेंसेस का भी आना ज़रूरी है। तो कंपोजिशन के अंदर आप ग्रामर को हम पढ़ेंगे, पंक्चुएशंस को हम पढ़ेंगे और इसके अंदर आपको स्पेलिंग से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैपिटलाइजेशन से आ सकते हैं, और जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा एसबीपी का ये पहला पोर्शन होगा, कंपोजिशन बेसिक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आएंगी बिज़नेस राइटिंग। तो जैसा कि इसका नाम से ही ज़ाहिर है कि बिज़नेस राइटिंग में आप बेसिकली अगर आप थोड़ी सी कॉन्सेप्ट इसका लें और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करें, तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि बिज़नेस राइटिंग के अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स होंगे और ये जो लेटर्स होते हैं ये इनका एक ख़ास टेम्पलेट होता है जिनको यूज़ करते हुए आप अपने वो बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेटर्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो लेटर्स होते हैं ये थोड़ा सा इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता नॉर्मल जो ट्रेडिशनल लेटर्स होते हैं और जो बिज़नेस लेटर्स होते हैं। कुछ इनके टेम्पलेट्स का फ़र्क होता है, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि बिज़नेस राइटिंग में और जो ट्रेडिशनल लेटर्स राइटिंग होती है उनमें क्या फ़र्क होता है। उसके बाद थर्ड है आपका यूजेज है, कि यूजेज मींस कि आप उसके अंदर अपना जो अपने शुरू में आपने जो कंपोजिशन आपने पढ़ी होगी उसको आपने जो बिज़नेस राइटिंग के अंदर जो लेटर्स आपने मुख्तलिफ़ किस्म के लिखने हैं उनको कैसे आपने यूज़ करना है। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की अगर हम एमसीक्यूज़ के लिहाज से बात करें तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कंफ्यूज्ड टर्म्स दे दी जाएंगी। तो आपने उन टर्म्स को यूज़ करते हुए आपने इन कंफ्यूज टर्म्स का आपने उनका करेक्ट यूजेज आपने करना है। तो अभी हम इसको आगे जब हम इसका प्रॉपर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि यूजेज आपने कैसे करना है। नेक्स्ट है आपका प्रपोजल्स एंड रिपोर्ट्स। तो इस सेक्शन में आपने ये करना होगा कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स और प्रपोजल्स आपको दिए जाएंगे, उनके ऊपर आपने अपना कुछ प्रपोज़ल आपने लिख के देने होंगे। तो ये अभी इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप जहन में रखेंगे कि आपके पास एसबीपीज़ के अंदर कौन कौन से बेसिक आपके 5 हिस्से हैं। तो उनमें जो चौथा हिस्सा है वो आपका है प्रपोज़ल और रिपोर्ट्स है। उसके बाद आपका जो 5वां और जो आखिरी हिस्सा होगा वो होगा विजुअल बेसिक्स। तो विजुअल बेसिक्स में इसका नाम से ज़ाहिर है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस दिए जाएंगे और फ़ॉन्ट्स भी आपको दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ डायग्राम्स आपको चार्ट्स दिए जा सकते हैं, ग्राफ दिए जा सकते हैं, आपने उनको एक्सप्लेन करना होगा। अगर हम सिविल एविएशन का देखें तो उसमें तो आपको जस्ट एमसीक्यूज़ आएंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात आपके पास थ्योरी होगी तो आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकेंगे। तो विजुअल बेसिक्स में आपको मुख्तलिफ़ इमेजेस दे के उसके एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे।